हेलो बच्चों, आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हिंदी की है, जिसमें कि हम लोग कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, कबीरदास जी का जन्म सन 1398 संवत 1455 ईस्वी में हुआ था और इनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू था। कहा जाता है कि ये विधवा ब्राह्मणी के बालक थे और कुल की लोक लाज के डर के कारण इनको इनकी माता ने अलग बहा दिया था, जिससे कि ये नीमा और नीरू नामक दंपति थे जिन्होंने उनको पाला पोसा और अपने साथ उनको रखा। कबीरदास जी के जन्म का स्थान वाराणसी है, जिसे कि लहरताला के नाम से हम लोग जानते हैं। और कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इनकी पत्नी का नाम लोई था और कबीरदास जी के 2 बच्चे थे, जिनका नाम कमाल और कमाली था। शिक्षा, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे और गुरु कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। प्रसिद्धि, कबीरदास जी संत, दार्शनिक और कवि तीनों थे। कबीरदास जी के भाषा के विषय में कहा जाता है कि कबीरदास की भाषा अवधी पंचमेल खिचड़ी थी, जिसे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं था। कर्मभूमि काशी और बनारस थी, जहाँ पर रहकर उन्होंने सारी शिक्षाएं प्राप्त की और सारे ग्रंथ लिखे। मुख्य रुचि रहस्यवाद और समन्वयवाद थी। रचनाएं, कबीरदास जी का जो मुख्य ग्रंथ है उसे बीजक के नाम से जानते हैं। बीजक के 3 भाग थे, साखी, सवद और रामायणी। उस तीनों ग्रंथों में जो अलग अलग अध्याय थे वो कबीर दोआवली, अगाध मंगल, अनुराग सागर, कबीर की साखी, ब्रह्म निरूपण, ज्ञान सागर आदि थे। शिक्षाएं सभी को ईश्वर के प्रति समर्पित करना था। कबीरदास जी निर्गुण संत थे, जो कि मानते तो ईश्वर को ही थे, लेकिन दशरथ पुत्र राम को नहीं, अलख निरंजन ईश्वर को मानते थे। कबीरदास जी मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे और जितने भी उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे सारे निराकार ब्रह्म के रूप में ही ग्रंथ लिखे। कबीरदास जी की जो विशेषताएं थी, रहस्यवाद। कबीरदास जी ईश्वर को रहस्य के रूप में जानते थे, क्योंकि वो निर्गुण संत थे, तो ईश्वर में वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और ईश्वर के प्रति अंतरात्मा से ही विश्वास रखते थे। वो मानते तो राम को ही थे, लेकिन दशरथ पुत्र राम को नहीं, अलख निरंजन ईश्वर राम को ही मानते थे। दूसरा, कबीरदास जी की गुरु की महिमा। कबीरदास जी ने ब्रह्म से ज़्यादा गुरु को महत्व दिया है। उन्होंने ईश्वर को पीछे रखा है और गुरु को आगे रखा है। उन्होंने अपने दोहे में कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने गुरु को अपने सर्वोत्तम स्थान पर रखा है। ब्रह्म से ज़्यादा उन्होंने गुरु को ही महिमा का ज्ञान बताया और गुरु को ही उन्होंने ऊपर रखा है। इसीलिए कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े। उनके समक्ष गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे, यानी कि गुरु और भगवान। तब उन्होंने भगवान को पीछे रखा और गुरु को आगे रखा है। बाह्य आडंबरों का खंडन। कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, जैसे मूर्ति पूजा है या मस्जिद में जाना है या किसी की तंत्र मंत्र किया गया है, उन्होंने इन सब का विरोध किया है। उन्होंने कहा भी है, मंदिर के लिए भी कहा है, काकड़ पाथर जोड़ के, मंदिर नहीं मस्जिद के लिए कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दही बनाए, तापर मुल्ला बाज दें क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने कहा है कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो हमने बना दी, लेकिन क्या उनका खुदा इतना बहरा है जो इतनी लंबी या इतनी जोर से चिल्लाने पर भी नहीं सुनता है। इसी प्रकार से कबीरदास जी ने मंदिरों का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है पाथर पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पीसे
ताको पीस खाए संसार। और उन्होंने कहा है पत्थर पूजने से अगर हमें भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजूं। और घर की चाकी को कोई भी मनुष्य नहीं पूजता है, जिससे कि हम लोग पीस कर उसी का खाते हैं। तो उन्होंने मूर्ति पूजा और मंदिर मस्जिद सभी का विरोध किया है। फिर आता है राम नाम की महिमा। कबीर दास जी ने राम नाम की महिमा का ही गुणगान किया है, ना कि राम को। उन्होंने सर्वोत्तम राम की महिमा को ही बताया है। और उन्होंने राम की महिमा के विषय में कहा भी है, राम नाम का मरम न जानना। यह कहते हैं राम नाम का मरम किसी ने नहीं जाना। एक बार हम फिर से कबीर दास जी के विषय में जानते हैं। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 और संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उनका नाम नीमा और नीरू था। वैसे तो ये विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। जन्म स्थान वाराणसी, जिसे कि लहर तारा के नाम से भी हम जानते हैं। मृत्यु 1518 ईस्वी, उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कहा जाता है कि जिनकी मृत्यु मगहर में होती है उनको सीधे स्वर्ग मिलता है। और कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था। बच्चे कमाल और कमाली थे। शिक्षा अनपढ़ थे, इसलिए उन्होंने अनपढ़ होते हुए भी कई ग्रंथ लिखे। उन्होंने अपने विषय में कहा भी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने कहा है कि मैंने ना कागज छुआ है और ना ही कलम को अपने हाथ से पकड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे। गुरु रामानंद थे। प्रसिद्धि कबीर दास जी कवि, संत और दार्शनिक तीनों थे।